हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं भाई प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, जो प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो बात किया जाए पहले, अगर ये पढ़ना है तो तुम्हें माध्यम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तुम्हें माध्यम बताते हैं जो मीडियम है। तो देखो, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। मतलब एक रेयरर होता है और एक डेंसर होता है। विरल में क्या होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। परमाणु कैसे होंगे, दूर दूर, जो कण होंगे दूर दूर होंगे। सघन में क्या होंगे, पास पास होंगे। और विरल और सघन भी जो बताया करते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष में बताते हैं, रिलेटिव में होते हैं। सापेक्ष का मतलब क्या है कि तुमसे अगर हम कहते हैं कि जो पानी है बताओ हमारा विरल है कि सघन है, तो ऐसे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि विरल है कि सघन है। पहले कोई ना कोई सापेक्ष बताना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं वायु, आप बताओ जो पानी है वायु के सापेक्ष विरल है कि सघन है, और पानी क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और वायु क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम कांच बोल दें, गिलास, पानी कांच के सापेक्ष विरल है कि सघन है, तो क्या बताओगे, अब कांच यहाँ विरल हो गया और पानी क्या हो गया, मतलब कांच हमारा यहाँ सघन हो गया और पानी क्या हो गया, विरल। ठीक है, तो इस प्रकार सापेक्ष में हम लोग बताया करते हैं कि ये हमारे माध्यम विरल है कि सघन है। ठीक है, अब देखो, और माध्यम का ही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा माध्यम का हुआ करता है। अगर बात करें कि अगर हमारा जो रेयर माध्यम है और डेंस माध्यम है, अपवर्तनांक को यन से शो करते हैं। ठीक है, और ये सापेक्ष में ये भी अपवर्तनांक भी होता है। तो रेयर माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा यन, ये हमारा इसका हो गया। तो डेंस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो nd है तुम्हारा, तो ज्यादा कौन होगा, इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा। तो माध्यम यदि सघन है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ गए, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। और बात करें कि जो अपवर्तनांक हुआ करता है ये लाल रंग के लिए, जो रेड रंग है, रेड रंग के लिए अधिक होता है, और हमारा क्या बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक की बात करें तो वो लाल रंग में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ठीक है, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होगा किसका, डेंस माध्यम का, सघन माध्यम का। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। आगे पढ़ते हैं, तो ये हम लोगों ने माध्यम पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। देखो, बात करते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्या होता है। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम देखो हमारा, जैसे मान लो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। ये रेयर समझ लो या डेंस समझ लो, कुछ भी हो सकता है। रेयर माने विरल, डेंस माने क्या, सघन। तो जब हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जैसे और हमने यहाँ विलंब खींच लिया n, ये जो किरण आ रही है इसे कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रेस। ठीक है, तो जब हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या हो जाएगा वो, अब देखो विरल सघन माध्यम में जाएगा तो इसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, देखो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और डेंस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, यह विलंब की ओर झुक जाएगा। सघन माध्यम है,
चाल कम हो जाएगी, इनसे जाना चाहिए था कैसे, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाती, बस झुक जाती है। देखो ये पहला चित्र था, दूसरे चित्र में देखो क्या सिचुएशन होगा। जैसे मान लो हमारी आपतित किरण है, यह विलंब है, ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। जो जाना भी चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हो जाता है, ये जो किरण है ये कौन सी किरण होती है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। उसमें परावर्तित था, इस समय अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। देखो अभिलंब और इसके बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये क्या है, आपतन कोण आई। और ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण बोलते हैं। अब बात समझ गए नहीं समझ गए, अभिलंब और इसके बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखो अपवर्तन की परिभाषा कैसे लिखोगे, बताओगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे सीधे जाना चाहिए तो ये हो गया, ऐसे देखो सीधे जाना चाहिए था, दूर हट गया, ठीक है। तो कह सकते हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है। ये फिगर बना लेना, नोट करके एक बात और लिखना कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या अभिलंब की ओर झुक जाता है, तथा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। ये लिख लेना, फिगर बना लेना। अब बात करते हैं क्या, अपवर्तन के नियम। अब कैसी बात करते हैं, अपवर्तन के नियम। देखो अपवर्तन के नियम, पहला नियम देखोगे अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट रूल देखो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं, पहला नियम हो गया। अरे जैसे परावर्तन में था, वहां जहाँ परावर्तित किरण किया था यहाँ क्या कर दोगे, अपवर्तित किरण कर दोगे, ठीक है, लिख लोगे। ये पहला हो गया। दूसरा नियम जो क्या है, जो सेकंड लॉ होता है, क्या बताओगे, किसी विशेष किसी माध्यम के लिए, ठीक है, और क्या है, किसी विशेष रंग की किरण के लिए या किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जैसे मान लो विरल है सघन है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किसी विशेष रंग के किरण के लिए, क्योंकि हर रंग की किरण का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, तभी लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होती है, तभी वो दूर से दिख जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बताओगे क्या, कि दो माध्यमों के लिए तथा विशेष रंग के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है, आइए, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, इंग्लिश में देखो हिंदी में ज्या पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, ये नियत होता है, ये नियतांक होता है। इस नियतांक को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। नियतांक को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ गए। और जो ये अपवर्तनांक होता है इसे 1n2 भी लिख सकते हो। 1n2 माने पहला, 1 माने पहला, 2 माने दूसरा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते कैसे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इस नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं स्नेल का नियम कहा करते हैं, ठीक है। इतना ही उन्होंने बताया था। फिर हाइगेंस जी ने, अब आगे तुम लोग पढ़ोगे जब उनसे हाइगेंस वाली थ्योरी आएगी, ठीक है। तो वहाँ इन्होंने और भी चीजें कई सारी बताई थी। तो देखो, तो हमारा दूसरा नियम हो गया। तो स्नेल के नियम में कुछ चीजें और लिख लेना है। 1n2 का मतलब क्या होता है, 1n2 का मतलब होता है कि v1 बट्टे v2, मतलब क्या हुआ, v1 का मतलब है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टे v2 मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे पढ़ते कैसे हैं समझ लेना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1 का मतलब है कि यहाँ से किरण दूसरे में जा रही है, ठीक है। अब 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ए लिख दें,
N2 की जगह कुछ भी हो सकता है, G मान लो लिख दें तो Ng हो जाएगा। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का प्रोटॉन N की जगह म्यू भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है और क्या लिख सकते हो, इसी को इसी को देखो तुम क्या लिख सकते हो, आ जाएगा क्या N2 बटे N1। ठीक है, इस तरीके ये लिख सकते हो, दूसरे माध्यम का प्रोटॉन बटे पहले माध्यम का प्रोटॉन। बट तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जैसे मान लो Ng है, एक एग्जांपल तुम्हें बता रहे हैं, तो Ng का मतलब क्या हो जाएगा, Ng का मतलब हो जाएगा क्या, वायु में प्रकाश की चाल मतलब Va, और बट्टे क्या, कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं, C कहते हैं। C का मतलब क्या होता है 3 × 10⁸, क्योंकि हमने बताया था वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है ना, बट्टे क्या Vg, ये हो जाएगा। जरूरी नहीं यही आए GNW आ जाए कुछ भी। ठीक है, आगे देखो ये हो, अब नोट करके एक बात और लिखना, अब WNG के विषय में बता दें, इसके विषय में WNG के विषय में बता दें। देखो हमारा WNG क्या होता है, W माने वाटर, G माने ग्लास, तो क्या है पानी के सापेक्ष कांच का प्रोटॉन। देखो हम लोग रहते कहाँ पर हैं, एयर में, एयर में रहते हैं, तो एयर के सापेक्ष ये सब चीजें ज्ञात किया करते हैं। ऐसे देखो W से G में जा रहा है तो हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, तो मतलब एयर के सापेक्ष लाना पड़ेगा ना, इसका डेरिवेशन भी होता है, तो डेरिवेशन तो हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी अगर फार्मूला जो न्यूमेरिकल दिया जाता है तो बस क्या लिख दिया करो, Ng बट्टे क्या ANW, ये होता है, याद रखना। WNG बराबर क्या, मतलब जब दोनों तुम्हें लगे कि हाँ दोनों डेंस है, मतलब वायु के सापेक्ष नहीं है, तो वायु के सापेक्ष निकालने के लिए जो लास्ट वाला है उसे पहले रखोगे, जो पहले वाला है उसे नीचे रखोगे। ठीक है, तो ये कर लो, तो इस प्रकार ये तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी और भी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम तुम्हें बताएंगे क्या, क्रांतिक कोण के विषय में बताएंगे। ठीक है, या तो इसी के डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये हो सकता है कि अभी थोड़ा खत्म भी हो जाता, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा तबीयत भी स्वस्थ नहीं है इस वजह से। तो ऐसा है कि तुम लोग इतना लर्न करते रहना और फिर भी अपना लिख लेना। ठीक है, इसके आगे तो मैं कल बताएंगे। थैंक यू।